आज हरियाली अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ को घर्षण करके अच्छे से आप अपने चेहरे पे लगा करके धीरे से चेहरा खोल लेंगे। और आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे सीधे श्वासों से जुड़ा हुआ है। तो बात करेंगे हम अस्थमा की, दमा की। कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, नहीं। आप आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों का पालन करेंगे तो दमा को एकदम ठीक कर सकते हैं। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। चलिए इसमें सूक्ष्म अभ्यास बहुत देर, तो सूक्ष्म अभ्यास करते हुए हम इस विषय को जानते हैं। ये बहुत सारे कारणों से होता है। ये इसमें करना है आपको, जो जो आपको कराऊंगा वो इस आपको दमा के रोग में करना है। ऐसे करेंगे हाथ के तो ये फेफड़े तक नस नाड़ियां गई हैं वो एक्टिवेट होंगी। अनुवांशिक होता है, माता पिता को है, दादा दादी को है, नाना नानी को, तो हमको हो सकता है जेनेटिकली, जिसको कहते हैं। पराग के कण धूल में मिल करके या और कुछ धूल डस्ट एलर्जी हमारे फेफड़े पे आ जाती है तो हमें दमा अस्थमा हो जाता है। दमा अस्थमा होता क्यों है? कफ जो है कुपित हो जाता है, वायु का वेग बनने से होता है। कफ को कुपित नहीं होने देना है। कई जने अत्यधिक ज्यादा कफ को कुपित कर लेते हैं, अपनी प्रकृति को जानते नहीं है और कुछ भी खाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं। तो शुरुआत में पता कैसे चलता है ये कि हमें अस्थमा हो गया? ज्यादा खांसी आएगी, बार बार यूरिन जाने मतलब पेशाब जाने की टेंडेंसी हो जाएगी, खाज हो जाएगा शरीर। फिर होता क्या है इसमें, अस्थमा में होता क्या है? फेफड़े में ना इस पे कफ जम जाता है और कफ पत्थर की तरह जम जाता है, क्रिस्टल की तरह से हो जाता है। तो कभी भी हम पानी पिए तो एक साथ ना पिए, थोड़ा ले मुंह में घुमाए ताकि हल्का गर्म हो जाए, के तापमान में शरीर को फिर लग जाए। ऐसे धीरे धीरे करके पानी पिएंगे तो अस्थमा में और अच्छा रहेगा। तो ये कफ जम गया है आपका, कफ जमा हुआ है, जमे हुए कफ को निकालने के लिए आपको गर्म पानी का सेवन करना है। आप पानी लीजिए, पानी उबालिए, जैसे 1 लीटर पानी ले रहे हैं आप, उसमें 10-12 तुलसी के पत्ते डाल करके उबाल लीजिए। फिर उस उबले हुए पानी को पीते रहिए ताकि अंदर गर्माहट है। और गर्माहट लाने के लिए आपको प्राणायाम जरूर करना है। करें, सूक्ष्म अभ्यास से पूरा खोलना है, ये तो करना ही है आपको। दमा में धूल है, धुआं है, यहां से जिनको है उनको बचना है। बाकी सभी को भी अपने आप को नशे का पालन करते हुए नाक पे
तेल डालना ये नस्य कहलाता है। इससे हमारे नाक के रोग ठीक रहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे कफ के रोग ठीक होते हैं, अस्थमा के रोग ठीक होते हैं। तो ऐसे हमें करना है, बगल से कर लीजिएगा, ऐसे कंधे के समानांतर रख करके हाथ को धीरे धीरे, ये सूक्ष्म अभ्यास जो बहुत ही अच्छा होता है। भोजन के तुरंत बाद और पहले पानी नहीं पीना, इस बात का ध्यान रखना है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना और उसके पहले नहीं पीना। कम से कम 40 मिनट, भोजन के पहले कभी भी पानी पीना रहता है तो 40 मिनट पहले पानी पीना। इसे घुमाइए अच्छे से। कफ वालों को, अस्थमा वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोना नहीं है आपको। कफ और कुपित हो जाता है। जिनको मोटापा है उनको भी दिन में नहीं सोना चाहिए। वेट मैनेजमेंट का एक अलग प्रोग्राम करना। सूक्ष्म क्रियाएं ये सब कर रहे हैं, इसको करना बहुत जरूरी है। ये माना बहुत जरूरी है, इससे फेफड़े में इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही अच्छा है। इसी को करके आप 10 बार 20 बार सीधे दिशा में, फिर 10 बार 20 बार उल्टे दिशा में सीखना। श्वास भरते हुए, श्वासों के साथ ऊपर श्वास लेना, नीचे हाथ छोड़ना। ऐसे करिए, लगातार लगातार इन अभ्यासों को करना है, निरंतरता से करना है। ये सारे अभ्यासों को हमको करना। कंधे घुमा लीजिएगा। दवाई आपकी चलने दीजिए, साथ में योगाभ्यास का और प्राकृतिक चिकित्सा का आप उपयोग करें। इसमें श्वास अटकने लगता है तो क्या करना है, धीरे से दोनों पैरों को खोल लीजिएगा और ऐसे हम सूक्ष्म अभ्यास पैरों का कर लेते हैं। धीरे धीरे उंगलियां खोल लेंगे। एक इनहेलर है तो लेना है आपको। वह इनहेलर कौन सा है? आप तो एक दुकान से लाते हैं वो इनहेलर है, और एक इनहेलर है हमारा शुद्ध कपूर जो होता है, भीमसेनी जिसको कपूर कहते हैं, उसको ऐसे लीजिए, सूंघिए, बहुत अच्छा है। सूंघिए, बहुत अच्छा आपके फेफड़े को सुनेगा। शुद्ध देसी कपूर होना चाहिए, मिलावट वाला नहीं। सिर्फ भीमसेनी कपूर, जो मार्केट में टिकिया आती है वो मिलावट रहता है, तो टेढ़े मेढ़े आकार का रहता है, जिसका आकार फिक्स नहीं। भीमसेनी कपूर जिसमें लिखा होता है, थोड़ा महंगा होता है। घर में जलाना है तो भीमसेनी कपूर ही जलाइए, दूसरा कपूर मत जलाइए। एक बार लगे भले कपूर ही मत जलाइए, क्योंकि दूसरे कपूर में मिलावट होता है और ज्यादा छाती को, फेफड़े को नुकसान कर सकता है। इससे बेहतर मिलावट से बचे। देखिए, सही चीज मत उपयोग कर सके ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गलत चीज को उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक काम और करना है, सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर छाती की एरिया में इसको मसाज करना। दोनों पैर को। तो अस्थमा वालों को बहुत ही बच करके रहना चाहिए, वात को बैलेंस रखना चाहिए। और गर्माहट वाली चीजों को लेना चाहिए। थोड़ा पैर ऊपर नीचे कर लीजिएगा शरीर को एक्टिवेशन के लिए। चलिए तितली आसन कर लेते हैं। तो शरीर में गर्माहट लाएं, भस्त्रिका प्राणायाम करें। और जिनको इस अस्थमा की प्रॉब्लम है उन्हें आधे घंटे तक
अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना है, 10-15 मिनट सूक्ष्म अभ्यास करना है। इन अभ्यासों के साथ आप अपने उस रोग से दूर जा सकते। चलिए कुछ आसन है इससे संबंधी आसन है जो फेफड़े को खोलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें है भुजंगासन, शलभासन, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ करके दोनों हाथ इस प्रकार रख करके 5 घंटे तो समझिए अर्ध चंद्रासन कहते हैं या उष्ट्रासन कहते हैं, चंद्रासन भी कह लीजिए। इसे करने से फेफड़े में फेफड़े खुलेंगे और जिनकी क्षमता हो सकती है वो सीधे हाथ से सीधे पैर की एड़ी को पकड़ लेना, उल्टे हाथ से उल्टे पैर की एड़ी को पकड़ लीजिएगा और ऐसे तान दीजिए, फेफड़ा पूरा खुलेगा। फेफड़े की नस नाड़ियां ऐसे खुलने लगेंगी, ऐसे सिकुड़ी हुई है तो ये आसन करने से ऐसे ऐसे खुलने लगेंगी नस नाड़ियां, तो वो कफ जमा हुआ उसको भी मेल्ट करेगा। धीरे धीरे रोज करते रहेंगे तो कफ पिघल करके निकलेगा। हम क्या करते हैं, सर्दी खांसी बुखार जब भी होता है, हम सर्दी खांसी होता है, कफ निकलने को रहता है, हम सर्दी की दवाई एंटीबायोटिक आदि ले लेते हैं, वो जमा कर देता है, ये क्रिस्टल बना देता है और उसी से छाती में कफ जम जाता है, फिर बाद में अस्थमा का रूप ले लेता है। देखिए कफ आ रहा है निकालना चाहिए, निकलेगा तभी बनेगा, नहीं तो जाम हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। देखिए समझिए उष्ट्रासन है, अर्धचंद्रासन है, भुजंगासन, जो भी क्रिया श्वासों से संबंधित फेफड़े खोलने के लिए होता है। धनुरासन बहुत ही अच्छा होता है। धनुरासन धनुष शरीर को बना देना। कैसे बनाते हैं शरीर को, ऐसे लेट जाइए, दोनों पैर को पकड़िए और ऐसे खींच दीजिए, तान दीजिए, ऐसे तान दीजिए। इससे भी चेस्ट फेफड़ा बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, ओपन होता है। तो हमें ये अभ्यास जरूर करना है। किस रोग के लिए करना है, अस्थमा से बचने के लिए। जितने भी फेफड़े से बचने वाली चीज है वो अस्थमा को ठीक करते हैं, तो हमें अस्थमा से बचने के लिए इन सभी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। अब चलिए अब भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ बगल में ऐसे उठा करके रखें, गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते ऊपर। इस प्रकार करेंगे तो देखिए फेफड़ा खुल रहा है, फेफड़े का आकुंचन प्रसारण है। ये इस प्रकार से हमें आसनों को करना है। और सबसे मेन होता है किसी भी रोग में, किसी भी बीमारी में, क्या योग के माध्यम से जब कर रहे हैं तो होता है हमारा प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास में तो ऐसे कर सकते हैं एक अभ्यास, श्वास भरते पीछे, इससे बेहतर देखिए ऐसे हाथ को तान करके फेफड़ा खुलेगा, फेफड़े की नस नाड़ियां। तो ये अस्थमा वालों को जरूर करना चाहिए। इसको आप भस्त्रिका प्राणायाम का एक अभ्यास मान सकते हैं, एक प्रकार मान सकते हैं। धूल मिट्टी
धुआं के एरिया से जाने से बचना चाहिए। जिनको ज्यादा अस्थमा की समस्या है, ऐसे ही अभ्यास और मन को शांत चित्त रखना, एक अभ्यास बताया ऐसे वाला, आराम आराम से करना है, बहुत अच्छा है। योगाभ्यास करेंगे तो ज्यादा श्वास रोकने वाला अभ्यास नहीं करना, आपको श्वास लेना है, धीरे से श्वास छोड़ना है। सूक्ष्म अभ्यास पूरे हाथ पैर पूरे शरीर को पूरे अंगों को खोल लेना है, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगा। भुजंगासन करिएगा, अर्धचंद्रासन, धनुरासन का अभ्यास करिए, यथासंभव जिससे जितना हो सकता है उतना ही करिएगा। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, एक दूसरे को देख के योग नहीं करना, आराम आराम से फिर आप योग कर सकते हैं। और किसी भी चीज में वात पित्त कफ 3 चीज ही बिगड़ते हैं, तभी हमें क्या होता है, रोग। प्राणायाम का अभ्यास सामान्य अभ्यास होता है, नासिका से श्वास लेना, नासिका से श्वास छोड़ना, नासिका से श्वास लेना, नासिका से श्वास छोड़ना। फेफड़े पे भरना, धीरे से छोड़ना। इससे क्या होगा, भस्त्रिका प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दमा अस्थमा ठीक होता है और आपके इम्यून सिस्टम, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो हमारे शरीर में एक सैनिक होता है जो रोगों से लड़ता है, उस सैनिकों को मजबूत करता है, पुष्ट करता है ये प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। श्वासों का खेल है, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं तो इसमें वात बिगड़ता है, तो वात को ठीक रखने के लिए हमें प्राणायाम का सहारा करना। तेल, शुद्ध तेल का उपयोग करना, मिलावट वाले तेल, रिफाइंड तेल का उपयोग नहीं करना है। आपको बताया है, सरसों तेल को लेकर के उसमें सेंधा नमक मिला करके छाती पे ऐसे बहुत अच्छा होगा। इनहेलर के लिए आपको बताया है, शुद्ध धूमसेनी कपूर लीजिए, सुनिए, आहा, उत्तम, अति उत्तम। ऐसे कार्य हमको, चलिए आगे हम और बढ़ते हैं। प्राणायाम की जब बारी आती है तो आधे घंटे आपको प्राणायाम करना, पूरे भाव के साथ, समाधि के साथ, एकात्मकता के साथ करना है आपको, और शिव संकल्प के साथ करना है। जब ऐसे आप बाई नासिका से श्वास भर रहे हैं तो ये सोचना है कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर जा रहा है। अब जब श्वास छोड़ते तो सोचना है कि मेरे भीतर की बीमारियां दूर हो रही। जब एक नाक से श्वास ले रहे हैं, जैसे इधर से शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है, और दूसरी तरफ से छोड़ेंगे तो मेरी अस्थमा की बीमारी ठीक हो रही है, फिर इधर से ही लेना है श्वास। शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रही है, मेरे दमा अस्थमा के रोग ठीक हो रहे हैं, फिर से श्वास लीजिए, भरिएगा। फिर ये सोचना, ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे भीतर आ रही है, मेरे दमा अस्थमा के रोग ठीक हो रहे हैं। फिर जब श्वास लेंगे तो यही सोचना है, भगवान की कृपा मेरे भीतर बरस रही है। सांस छोड़ते समय मेरी बीमारियां और बुराइयां बाहर जा रही है। ऐसे करना है। करना कैसे है, एक नाक से लेना है, दूसरी नाक बंद है, एक नाक जो खुला है उसको बंद करके इधर से बंद किए थे उधर से छोड़ देना, फिर जिधर से छोड़े उधर से लीजिएगा, भरिएगा, दूसरे तरफ से आराम से समझिएगा। अनुलोम प्राणायाम को एक नासिका को बंद करके दूसरे से लेना, ये नाक खुला तो उधर से लिए, अब दूसरे नाक, अब इधर से लिए तो इधर को बंद कर देते, श्वास को रोक लेते हैं, दूसरी ओर से श्वास को छोड़ देते, फिर जिधर से श्वास छोड़े हैं उधर से लीजिएगा, रोकिएगा, जिधर से श्वास लिए उस श्वास ऑक्सीजन को रोक लीजिएगा,
दूसरी तरफ से श्वास छोड़िएगा, फिर पुनः दूसरी ओर से श्वास भरिएगा, रोकिएगा, ऐसे फिर एक बार बाईं नासिका से लेना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, फिर बाएं से लेना दाएं। ये अल्टरनेट निरंतर आपको धीरे धीरे अभ्यास करते करते, आपको आधे घंटे तक का अभ्यास करेंगे आप, तो आपके अस्थमा में तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो बस आपको निरंतरता के साथ लगे रहना, एक दिन 2 दिन करके छोड़ नहीं देना है, आपको निरंतरता बनाए रखना है। किसी भी चीज को करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। योग में फायदे लेने के लिए 4 चीजें हैं: विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता। विधि पूर्वक करना उस प्राणायाम को, इधर से लेना इधर से छोड़ना, मतलब इधर से। कई जने क्या करते हैं, इधर से ले इधर से छोड़, इधर से ले इधर से, ऐसे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। विधि, समय, समय जितना बताया गया उतना देखो ठीक करना भाई। क्रोनिक बीमारी आधे घंटे तक करना, मतलब आधे घंटे तक करना है। धीरे धीरे समय को बढ़ाइए, 5 मिनट का अभ्यास करिए, फिर 7 मिनट का, फिर 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे आधे घंटे तक। विधि, समय, एकाग्रता, पूरे ध्यान के साथ करना। मैं योग कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो मेरे भीतर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं मस्त हो रही हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं मस्त हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसे सोच करके आपको प्राणायाम करना है। फिर आपको विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता रखना। 1 दिन 2 दिन करके आप निराश होकर के नहीं। बीमारियां उतने दिन से आई हैं, कई जने को 30-30 साल से बीमारी, और बोलेगा कि भैया 30 दिन में ठीक हो जाए, तो थोड़ा पूरा संभव नहीं है भाई, समय लगता है, 3 महीने 6 महीने लग जाएगा। 30-30 साल की बीमारी है जी, एक दिन में कैसे जाएगा? जाते जाते जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और अपनी निरंतरता से लगे रहेंगे, बिल्कुल जरूर जाएगा। देखिए, चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। चलिए, क्या क्या करना है क्या नहीं, ये तो आपको बता दिया। अब क्या नहीं खाना है आपके लिए, अनुलोम विलोम लगातार करते। दही आपको नहीं खाना है, चावल आपको नहीं खाना है, वायु बढ़ाए ऐसी चीजें नहीं खानी, ठंडी चीजें बंद करनी है आपको। दही नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ठंडी चीजें नहीं खाना, वात बढ़ाए जो चीजें वो नहीं खाना। राजमा, छोले, मटर, अटर मटर सटर ये नहीं खाना। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लगातार करते रहिए। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहिए और उसको करना है। तो अच्छी अच्छी चीजें आपको लेनी है। आप सब्जियों का सूप बना करके ले सकते। सूप बनाइए, सूप को गरम गरम हल्का कुनकुना कुनकुना पीजिए। पानी भी आपको गरम और कुनकुना पीना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको नया अनाज बंद करना। नया अनाज ठंडा होता है, तो नया अनाज नहीं लेना है, पचने में भी थोड़ा भारी है, तो नया अनाज नहीं लेना है आपको। चावल बंद, दही बंद, ठंडी चीजें बंद। आइसक्रीम को तो देखना नहीं है, खाने की बात तो बहुत दूर की बात है। हम लोग कहते हैं ना, जिस गांव जाना नहीं उसके बारे में पूछना नहीं। तो भाई हमको खाना नहीं, तो उसके बारे में क्या करना सोच करके, तो बंद ही कर दीजिए। फ्रिज का पानी आदि ठंडी चीजें तो बिल्कुल बंद करना है, जो दमा अस्थमा वाले हैं उनके लिए। और क्या करना है आपको, अमचूर नहीं लेना है, खटाई किसी भी प्रकार का नहीं लेना है, आइसक्रीम आदि एकदम बंद कर देना है। अगर ठीक रहना है तो भाई, नहीं तो फिर मर्जी आपकी। कैसे बीमारियों के साथ रहना चाहते हैं कि बीमारी मुक्त रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके ऊपर है। किसी भी रोग में पथ्य अपथ्य का बहुत महत्व होता है। आप बोलोगे कि मैं दवाई तो खा रहा हूं, चलो दे इधर आइसक्रीम खा रहे हैं, दे खटाई खा रहे हैं, दे अमचूर खा रहे हैं, दे गुपचुप में इमली पानी डाल डाल के खा रहे हैं, तो भैया आपका इस्तेमाल ठीक कैसे होगा? रोज चावल तीनों टाइम दबाए जा रहे हैं, दही बड़ा खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको संभलना पड़ेगा, तब बनेगा। हल्दी लीजिए, शुद्ध हल्दी पाउडर करके रखिए उसको, शुद्ध शहद और पुराना शहद, कम से कम 1 साल पुराना, दोनों को मिलाइए, चाटिए।
गले में दर्द हो जाए। कभी भी कफ की दवाई खाते हैं पीते हैं आयुर्वेद की तो तुरंत पानी नहीं पीना। कफ की दवाई जैसे ले रहे हैं तो गले पे जाए, वो धीरे धीरे थूक के माध्यम से, लार के माध्यम से वो हमारे फेफड़े पे गले पे लगे रहे, ताकि वहां की श्लेष्मा को वो पिघला सके, बाहर कर सके। और देखिए गंदगी, टॉक्सिन्स, इन सबको बाहर जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा वही रोग का कारण बनता है। मल ठीक से शरीर से नहीं निकल पाता, मूत्र आदि रोक लेते हैं तो बहुत बीमारी होती है। मल जो जमा रहता है उससे ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, सर पे दर्द, ये सब होता है। पेट को साफ अच्छे से रखना। आदमी खाता है 4 बार, जाता है 1 बार, ये गलत है। कम से कम 4 बार खा रहे, 2 बार जरूर जाना, सुबह और शाम, तब आपका मोशन क्लियर होगा पूरे अच्छे। भोजन को चबा चबा करके करें अच्छे से। भोजन के 40 मिनट पहले पानी पीना है और भोजन के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। चबा चबा करके खाएंगे तो देरी नहीं होगी। देखिए खान पान रहन सहन आप अच्छे से करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं। प्राणायाम के तौर पर देखिए हाथ कैसे कर रहा हूँ, पीछे जा रहा है पूरा होता है। वैसे वज्रासन बैठ करके तो बहुत अच्छा आपके फेफड़े खुलेंगे। जितना फेफड़े खुलेगा आपके अस्थमा दमा का रोग ठीक हो जाएगा। मुनक्का आपको लेना है, मुनक्का का बीज निकाल देना है, क्योंकि वो पचने में भारी होता है, ठीक नहीं होता, थोड़ा विषाक्तता रहती है उसमें, तो उसको निकालना है। और उसमें गेहूं के दाने के समान, मतलब इतना गेहूं के दाने के समान, मतलब गेहूं नहीं डाल देना है। मुनक्का लीजिए, उसको फाड़िए बीच से, बीज निकालिए, उसमें गेहूं के दाने के बराबर हींग डालना है और गेहूं के दाने के बराबर ही भीमसेनी कपूर डालना है और इसको डाल करके चूसना है सुबह खाली पेट। चूसते रहिए, फिर एक समय आएगा फिर उसको निगल लीजिए। ये फेफड़ा को मजबूत करता है, फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाता है मुनक्का, और ताकत देता है शरीर में मुनक्का। और हींग जो है वात को बैलेंस करेगा, कफ को बैलेंस करेगा। भीमसेनी कपूर फेफड़े को मस्त ऑक्सीजन के लिए भरपूर करेगा। तो आप निरंतर कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सेव को आपको एकदम कीस लेना है, सिर्फ छोटा छोटा एकदम बारीक, जैसे गाजर को हम कीसते हैं ना, वैसे कीस लेना है। और पुराना शहद, नया शहद उतना काम नहीं करेगा, इसको ध्यान रख लीजिए। तो प्राकृतिक शहद लीजिए और उस सेब को उस शहद में मिला लीजिए और चाटिए आप च्यवनप्राश की तरह। ये भी आपके फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, दमा अस्थमा को करने के लिए बहुत ही अच्छा है। शीतोप्लादी चूर्ण आता है, आयुर्वेद की एक निरापद, एक शास्त्रीय औषधि, किसी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा शीतोप्लादी चूर्ण, लेकिन अच्छी कंपनियों का लें, प्रमाणिक कंपनियों का लें। देखिए औषध हो, हर चीज हो, ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको फायदा अच्छा करेगा। शीतोप्लादी चूर्ण लीजिए, आधा चम्मच तक लेना है, सुबह शाम शहद में मिला करके खाने से आधे घंटे बाद लेना है। और शहद के साथ चाट रहे हैं, बगैर शहद के साथ चाटते हैं तो कई जने को गर्मी हो जाती। ज्यादा गर्म करे अगर तो एक टाइम दोपहर में ले लीजिए। कई जने को ज्यादा करते हैं एकदम एसिडिटी जैसे लग रहा है जी, दोनों टाइम कर रहे हैं तो गर्मी लग रही है, एसिडिटी आ रही है, तो आप दोपहर में ले लीजिए, शहद के साथ ले लें, उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। गर्म पानी तो आपको बताया है, उबालते समय आप उसमें नीम के पत्ते डालिए, उसी पानी को पीजिए आप, आपका भला होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको धीरे धीरे बढ़ा करके 5, 10, 15, 20 मिनट से लेकर के आधे आधे घंटे आपको करना है सुबह शाम। फिर देखिए आपके कैसे, देखिए रोगों को
तीन चीजें हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक रोग है, एक बीमारी है, एक आग है, कर्ज है। बीमारी आ गई शरीर में, उसको जड़ मूल से खत्म करो, नहीं तो वो अपना जड़ मूल जमा करके हमें समाप्त कर देगा। बीमारी कर्ज है, कर्ज हमें फिर डुबो देगा, ऐसी तैसी कर देगा। और आग लगी है, आग अगर आग को शुरू में नहीं ठीक करेंगे, उस आग को नहीं बुझाएंगे तो पूरे घर को जला देगा। आग है, बीमारी है और कर्ज है, इन तीन चीजों को आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। जैसे ही दिखे उसको जड़ मूल से समाप्त कर देना है, नहीं तो वो हमें समाप्त कर देगा जी। दुनिया का दो ही सिद्धांत है, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। जब हम अपने लिए अच्छा नहीं करते तो स्वतः ही बुरा हो जाता है। जब खेत में हम कुछ नहीं बोते, उसकी देखभाल नहीं करते, ऑटोमेटिक उसमें खरपतवार, घास फूस बहुत सारे उग जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में अच्छी चीज नहीं करेंगे, योग प्राणायाम नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बीमारियों का घर बनेगा शरीर। खान पान का ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो बीमारियों का घर बनेगा शरीर। इन सभी से बचना है तो योगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ऐसे धर्म के शरण में आइए, योग के शरण में आइए, आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। आंवला का उपयोग करिए, बहुत अच्छा फटने के लिए। और स्त्री का प्राणायाम करिए। बताएं आपको दो तीन प्रकार। एक तो ये वाला और ये करिए, आपके दमा के रोग ठीक होंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। इनहेलर बताया, शुद्ध भीमसेनी कपूर को आप ऐसे करें, अनुलोम विलोम आधा इनहेलर श्वास रुकता है ना, ऐसे आप कहते हैं, उसकी जगह शुद्ध भीमसेनी कपूर लेकर के आप करें। भुजंगासन करें, शलभासन करें, उष्ट्रासन करें, बहुत अच्छा है। आपको क्या चीज नहीं खानी है बताया है? दही नहीं खानी है, नया अनाज नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है आपको, और ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, अमचूर है नहीं खाना है, खटाई वाली चीजें नहीं खानी है। तब आपके रोग ठीक हो गए, अन्यथा नहीं होंगे और रोग बढ़ेंगे। इस सब चीजों का पालन आपको करना है, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे, मस्त रह सकेंगे, अपनी बीमारियों से बच के रहेंगे। तो इन सभी चीजों का पालन करें, रोज प्राणायाम करें, अपने आप को मस्त रखें, देश धर्म सेवा, देश धर्म और राष्ट्र के लिए कुछ समय निकाल करके सेवा करिए, तो भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। भगवान की कृपा बरसेगी तो आपके रोग कष्ट शोक दुख ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप निरंतरता से आप योग करें, आयुर्वेद के नियमों का पालन करें, प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में उतारें, यज्ञ होम करें, आपके घर के वातावरण शुद्ध रहेगी। आप देव यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आपका भला हो, आपका मंगल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सवितर्वृक्षाणि परासु वा, यद् भद्रं तन्नास्तु वा। अंतरिक्षगं शांतिः, पृथ्वी शांतिः, आपः शांतिः, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवाः शांतिः, शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। आज हरियाली अमावस्या, हरेली का त्योहार, छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार आप सभी के लिए अच्छा हो, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा हो, हमारे खेत खार के लिए अच्छा हो, हम सब के लिए अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आप सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य आए, उत्तम स्वास्थ्य आए, उत्तम स्वास्थ्य आए। ओम 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 शांति शांति शांति। भगवान आप सभी के जीवन में एक उत्तरोत्तर विकास करे। आप हमेशा अच्छे रहें। भगवान आपका स्वास्थ्य के साथ साथ आपके जीवन की हर परेशानी से लड़ने की आपको क्षमता दे। इन